मंडला जिले में गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन ने दागी शिक्षकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन ने बैगा बैगी चौक का घेराव कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें दागी शिक्षकों को निलंबित करने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारी छात्र छात्राओं ने शहर के मुख्य चौराहे पर करीब 1 घंटे के लिए चक्का जाम कर दिया। इस दौरान स्कूली बच्चे, आमजन सहित जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी परेशान होते रहे। जीएसयू जिलाध्यक्ष राजेंद्र परते ने कहा है कि निवारी की शिक्षिका दीप्ति जैन के निलंबन, कन्या शिक्षा परिसर चटुवामार के प्राचार्य योगेंद्र डोंगरे को हटाकर महिला प्राचार्य नियुक्त करने और कन्या शिक्षा परिसर मोहगांव के प्राचार्य और छात्रावास क्रमांक 1 की अधीक्षक के ट्रांसफर सहित छात्रों से जुड़ी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। वहीं आंदोलन और चक्का जाम को लेकर पूछे गए सवाल पर राजेंद्र परते ने कहा कि छात्रों के हित में जायज मांगों को लेकर मजबूरन यह आंदोलन करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि बैगा बैगी चौक में आंदोलन किए जाने के संबंध में पुलिस थाने में आवेदन दिया था, उसके बाद ही आंदोलन किया है। आपको बता दें कि शिक्षिका दीप्ति जैन पर एक लड़की को सजा देकर बेहोश करने का आरोप है, तो वही चतुआमार कन्या परिसर के प्राचार्य योगेंद्र डोंगरे पर एक छात्रा से छेड़छाड़ करने के आरोप में बालाघाट में एफआईआर दर्ज की गई है। क्या मांगे? जी, जैसा कि आज की जो धरना प्रदर्शन है गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से दिया गया है। हमारी जो मांगे हैं शिक्षा व्यवस्थाओं के लेके है, शिक्षा में जो अनियमितताएं होती हैं उनको लेके हैं। जैसे कि हमारी मुख्य मांगे हैं, जो कन्या परिसर है चटुआमार मंडला में, वहाँ पे ये योगेंद्र डोंगरे जो प्रचार हैं, उनके द्वारा बच्चों के साथ कई प्रकार की गतिविधियाँ करती हैं, है ना, और उनके बच्चों के द्वारा कंप्लेंट भी किया गया है, पर आज दिनांक तक उनका निराकरण नहीं हुआ। और निराकरण के साथ साथ हमें जानकारी में ये भी है कि जो एसी कलेक्टर हैं उनके द्वारा जो संभागीय आयुक्त को भी आवेदन गया है, पर आज दिनांक तक उनका निराकरण नहीं हुआ है या सस्पेंड किया गया है, पर ऐसी जानकारी है, पर अभी तक उनको प्रमुख मांगे उनको संक्षेप में बताइए, बहुत संक्षेप। जो हमारी पहली मांग है कन्या परिसर चटुआमार, है ना, वहाँ पे जो योगेंद्र डोंगरे प्रचार हैं उनके द्वारा बच्चों के साथ अन्य अत्याचार शोषण करते हैं, है ना, वहाँ अनेक प्रकार की जो गतिविधियाँ होती हैं और बच्चों के साथ जो शोषण करते हैं, है ना, उनकी जो सामग्री आती हैं। दूसरी मांग क्या है? दूसरी मांग ये है कि जो नैनपुर की जो शिक्षिका दीप्ति जैन के द्वारा छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मतलब दुर्व्यवहार ऐसा कि उनको पनिशमेंट देते हैं छात्रों को, पर चक्कर आने के बाद गिर जाती हैं वो, पर चक्कर आने के बाद उनको जो छात्र बचाने जाते हैं उनको ये बोल दिया जाता है कि आप इनकी मदद मत करो, मरना है तो मर जाने दो। तो कार्रवाई हो चुकी है, पर उसका स्थानांतरण हुआ है। हम ये चाहते हैं कि हम उसको तुरंत निलंबित किया जाए, क्योंकि हम ऐसे शिक्षिका चाहेंगे ही नहीं कि जो छात्रों के साथ इस प्रकार की भावनाएं रखती हैं। तीसरी मांग ये है कि जो मोहगांव ब्लॉक में एक कन्या परिसर है खरचा पर, वहाँ पे भी जो क्रमांक 1 हॉस्टल है, वहाँ की जो अधीक्षिका है और प्रचार, इन दोनों के द्वारा बच्चों के साथ जातिगत भेदभाव और जैसे कंप्लेंट कोई लेके जाते हैं प्रचार के पास, तो उनके द्वारा ये बोल दिया जाता है कि तुम कुछ मत बोलो, अगर बोलते हो तो टीसी थमा देंगे आपको, ये धमकी देते हैं, मतलब ये, है ना। और वहाँ की जो अधीक्षिका है वो उनके द्वारा जो सब्जी का जो रहता है बनाने का, वो सड़े हुए सब्जियों का जो प्रयोग करते हैं। मांगों को लेके मतलब आप कलेक्टर और एसी को ज्ञापन देना चाहते हैं? जी, इनकी जांच की जाए और जांच के साथ इनको तुरंत निलंबित किया जाए, क्योंकि जो छात्रों के साथ दुर्व्यवहार या ऐसे अत्याचार करते हैं उनको रहने का कोई अधिकार नहीं है, तो इनको तुरंत निलंबित किया जाए। कमलेश जी, एक चीज और जानना चाहेंगे, महत्वपूर्ण बात है, छात्रों की जो चिंता है आपको आम आदमी की चिंता नहीं है। पिछले 1 घंटे से देख रहे हैं आपने चौराहे पे जाम लगा रखा है, लोग परेशान हो रहे हैं, जरूरी काम जिनको आना जाना है वो प्रभावित हो रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं, कितना उचित मानते हैं? जी, जैसा कि आज ये धरना हमारे द्वारा नहीं दिया जाता, पर जो मांगे जायज हैं, वो मांग अगर नहीं होती तो इस टाइप के प्रोटेस्ट करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। पर
हमें मजबूर में ये छात्रों के सम्मान के लिए हमें आज प्रोटेस्ट करना जाम लगाना पड़ा। जी अनुमति ली थी इसकी कहीं कोई जी धरना प्रदर्शन, जाम हमने वगैरह? आवेदन दिया था पुलिस थाने में, है ना, सूचना दिया था। उसके उपरांत ही हमने ये रास्ता जाम करने का आवेदन नहीं, हमने ये आवेदन दिया कि जो बैगा बेगी चौक है वहाँ पे आंदोलन होगा, है ना। ये आवेदन हमने प्रस्तुत किया था और अपने पास ये लेटर भी है। मतलब इस बात को गलत तो मानते हैं आपकी, जाम लगने से लोग प्रभावित पर ये जायज है कि अगर छात्रों की जो मांगे हैं इस टाइप से होती हैं तो मजबूरी में आना पड़ता है। हम नहीं चाहते कि इस टाइप से हों। क्या शुभ नाम लिखते हैं, पद क्या है आपका? मैं राजेंद्र प्रति, गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन जिला अध्यक्ष। क्या नाम एक बार फिर से बता देना? के जो सरकार की एक बात है, अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको मुख्य धारा पे कैसे लेके आया जाए, ये सरकार की योजनाएं चल रही मुख्यतः ट्राइबल एरिया में, आदिवासी एरिया में। लेकिन यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम का जो इतना फेलियर है, जैसे कि आपको अभी शिक्षा और जो शिक्षक को और शिक्षिका ने नैनपुर के एक शिक्षिका है दीप्ति जैन नाम की, उनके द्वारा एक घोर अपराध करने का काम किया गया है। उन्होंने आदिवासी एक छात्र हैं, उनके साथ उनको इतना परेश दिया गया कि वो बेहोश हो गई। तो उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई किया जाए, उनको निलंबित करने का काम किया जाए, और चूंकि ये किया नहीं जा रहा है। दूसरी बात, एक डोंगरे करके एक शिक्षक हैं जो कन्या शिक्षा परिसर चटुआ मार में है, उनके ऊपर पूर्व में 376 महिला छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है, जो बालाघाट से यहाँ पे आए हैं। इसके बाद भी इस सिस्टम का फेलियर देखिए, एजुकेशन सिस्टम का फेलियर देखिए कि दोबारा यहाँ पे आकर उनको कन्या शिक्षा परिषद थमा दिया गया और उनके द्वारा यहाँ आके भी वही कृत्य किया जा रहा है। ये घोर अपराध है। और जैसे ही हमारे जो आदिवासी हमारे जो ट्राइबल लड़के हैं उनको मुख्य धारा में लाने की एक प्रक्रिया है, लेकिन सरकार इस पे फेलियर है। हमारी जितने भी ये सब आप देखिए कि जो शिक्षा की व्यवस्था के लिए मुख्य भवनें होती हैं, वो भवन में 60% भवन जर्जर हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ महीने में ऐसा ना हो कि कहीं घटना सामने ना आ जाए। देखिए, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम का मुखिया, इस जिले का मुखिया कलेक्टर होते हैं, तो हम मुख्यतः कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन देंगे, क्योंकि सारी कंट्रोल इनके पास है। उसकी प्रतिलिपि हमने एसी को देने वाले हैं। और हमारा मुख्य मांग यही है कि जो सिस्टम है, जो भवनें हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो हमारी प्रतिनियुक्ति वाले मामले में भ्रष्टाचार हो रहा है, भवनों में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अपना नैनपुर निवारी में एक जो अभी मैंने बताया दीप्ति करके, उनके द्वारा छात्रा के साथ दुर्व्यवहार किया गया, वो बेहोशी के हालत में चले गए। एक जो 376 महिला एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ के मामले में डोंगरे हैं, उनको पुनः यहाँ पे एक कन्या शिक्षा परिसर दे दिया गया। हम वहाँ चाहते हैं कन्या शिक्षा परिसर में किसी महिला जो शिक्षिका हैं उनको ही वहाँ पे प्रभारी बनाया जाए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। इसी में मांगे हैं, जैसे वो चटुआ मार के जो प्राचार्य हैं डोंगरे, मिस्टर डोंगरे, उनके खिलाफ उनकी शिकायत है। ऐसे ही मोगांव के प्राचार्य के खिलाफ वर्तमान में जो अभी नैनपुर का घटनाक्रम हुआ था उसमें उनकी कुछ शिकायतें हैं। इस बात को लेकर वो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन देने जा रहे हैं। सर, इसमें पिछले 1-1.5 घंटे से इन लोगों ने जाम लगा रखा है, चारों तरफ से मार्ग बंद है, लोग परेशान हो रहे हैं, जरूरी काम लोगों के प्रभावित हो रहे हैं। इसकी अनुमति है क्या इनके पास? या देखिए, अभी ये लोग जो यहाँ पर धरना दिए थे तो इस संबंध में यहाँ से ट्रैफिक हमने डाइवर्ट करा दिया था, और इसमें जो भी इसमें अनुमति है नहीं है, इसमें भी हम देखते हैं क्या इसमें कार्रवाई।